जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। श्रीवाणी प्रस्तुत कर रहे हैं गोपी गीतम का 7वां श्लोक, 7वां गीत। इस 7वें गीत में गोपियों ने अपनी विरह भावनाओं को व्यक्त करते हुए और संपूर्ण आत्मनिवेदन और अपनी संपूर्ण शरणागति और संपूर्ण प्रेम को प्रस्तुत किया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है गोपी गीतम। कर दे तुम्हें समर्पण जो जन पाप सभी मिट जाते। गायों के पीछे जो दौड़े चरण सभी को बेभाते हैं। लक्ष्मी जी घर में जाकर पुण्य चरण शोभा पाते। जीवन के सब पाप ताप क्षण में प्रभु जी सब दूर जाते। काली मित्रों, आपने ये 7वां गीत, 7वां श्लोक गोपी गीतम का सुना। इस 7वें गीत बड़ा अद्भुत है। इसमें हम देखेंगे 4 बातें। पहली बात है कि संपूर्ण समर्पण, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। और दूसरी बात है भगवान की श्री चरणों का अच्छा लगना। और तीसरी बात है भगवान का लक्ष्मी युक्त होना। और चौथी बात है भगवान का चरणों का आघात सहना अपने हृदय पर। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। जो व्यक्ति आपको प्रणत हो जाते हैं उनके आप समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। ये अंतिम नवधा भक्ति में अंतिम स्थिति है आत्मनिवेदन। लेकिन जो ये प्रणत का भाव है ये आत्मनिवेदन से कहीं ऊपर है। आत्मनिवेदन में तो केवल समर्पण है, लेकिन प्रणत में एक संपूर्णता है, उसमें एक प्रेम और आनंद भरा हुआ है, वह समर्पण है। एक तो व्यक्ति जो है परास्त होकर के समर्पण करता है, और एक व्यक्ति जो है अहोभाव के साथ में, प्रेम भाव के साथ में, आनंद भाव के साथ में समर्पण करता है। तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। ऐसे व्यक्ति जो भगवान को प्रणत भाव से समर्पण कर देते हैं, जैसा कि गोपियों ने भगवान को प्रणत भाव से समर्पण किया, तो उनके समस्त पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। अब भगवान के चरण कैसे हैं? तृणचरानुगम। तृणचर यानी
जो घास को चरने वाले हैं, बछड़े हैं, गाय इत्यादि हैं, उनके पीछे भगवान दौड़ते हुए, कभी धीरे कभी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। उन चरणों का गोपियां ध्यान कर रही हैं। उन चरणों का ध्यान करते करते गोपियों को ध्यान आया कि भगवान को तो हमने ग्वाला कह दिया है, गोपाल कह दिया है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि यदि हम भगवान को साधारण ग्वाला समझ करके बैठ गए हैं। तब गोपियों को जब अपना मन में आया कि ये तो गलत बात हो गई है, तो दूसरा पद वो कह रही हैं, श्री निकेतनम। आप जो है लक्ष्मी जी के निकेतन यानी घर में निवास करने वाले हैं, तो आपके पास तो संपूर्ण ऐश्वर्य है, लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती हैं। तो उन चरणों का हम ध्यान कर रही हैं। तो दो चरण हो गए, एक तो तृणचरानुगम ग्वाले के चरण, और दूसरा जो है लक्ष्मी जी के साथ में रह करके वैकुंठ में या गोलोक में निवास करने वाले चरण। देखिए कैसा विरोधाभास भगवान के साथ में गोपियों ने दिखाया है, क्योंकि भगवान तो छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। परमात्मा जो तत्व है वो छोटे से छोटा हो जाता है, अणु परमाणु से भी छोटा बदल जाता है, और विशाल हो तो विशाल ब्रह्मांडों की रचना करके अनेक ब्रह्मांडों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो तृणचरानुगम श्री निकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। यहां पर भगवान को याद दिला रही है कि आपके चरण कमल कैसे हैं। आपके चरण कमल जो है काली नाग के सिर पर आघात करने वाले हैं। भगवान ने जब काली नाग के ऊपर अपने चरणों से बार बार आघात करके, चोट कर करके उसके समस्त अहंकार को, समस्त पापांश को नष्ट कर डाला, उन चरणों की बात जो है गोपियां कह रही हैं। तो आपके जो चरण कमल हैं वो फणिफणार्पितम, उस काली नाग के को नाथने वाले हैं, काली नाग के अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे चरणों का हम ध्यान कर रही हैं। यदि यही कोमल चरण आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधा के साथ में आप हमारे हृदय पर रख करके, भाई दो बातें हो गई ना, श्री निकेतनम तृणचरानुगम दो, और फणिफणार्पितम तीन। तो तीन प्रकार के चरण भगवान के हो गए। गायों और बछड़ों के पीछे दौड़ने वाले चरण, जिनमें कोस कंकड़ कांच सभी लगे हुए हैं, ऐसे ही चरण हैं। और दूसरे जो है लक्ष्मी के घर में ऐश्वर्य वाले चरण हैं। और तीसरे जो काली नाग को नाथने वाले, काली नाग के ऊपर नृत्य करने वाले जो चरण हैं, आघात देने वाले, ऐसे चरण कमलों को प्रभु हमारे हृदय पर रख करके, हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएं ऐसे चरण, तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और प्रभु हमारे समस्त अहंकार, हमारे समस्त पाप जब नष्ट हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ही हम आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेंगे। और प्रभु आपका जो विरह है वो हमारी निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और उस विरह वेदना से, उस व्याकुलता से हम सहज ही आपको प्राप्त कर लेंगे। तो भक्त हृदय में जितना ही विरह वेदना होती है, जितनी व्याकुलता होती है प्रभु मिलन की, उतने ही जल्दी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। मीरा की विरह वेदना आपने देखी होगी, चैतन्य महाप्रभु की विरह वेदना देखी होगी, सूरदास की विरह वेदना आपने देखी होगी, अन्यान्य भक्तों की आपकी जो विरह वेदना देखी होगी, वह ही सब जाकर के परमात्मा में विलीन हो गई। मीराबाई जब द्वारकाधीश से मिलने गई तो उन्हीं में समा गई। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी से मिलने गए तो उन्हीं में समा गए। ये तो कलयुग के उदाहरण है, कोई सतयुग के उदाहरण नहीं है। तो आज भी परमात्मा वैसे की वैसे रूप में विराजमान है। आज हमें उनके प्रति प्रेम, उनसे मिलने की व्याकुलता, उस तरह की वेदना चाहिए जैसे गोपियों के हृदय में विराजमान है। इसलिए उद्धव जी ने कहा था, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादनम अभीष्णुसा, मैं गोपियों के चरण धूलि की वंदना करता हूं, क्योंकि वही चरण धूलि जो है परमात्मा श्री कृष्ण को, श्री राधा कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और कमेंट देकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण।